हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से थोड़ी सी चीज़ें हम लोग इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, जो हमारा या जो हमारा प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है वो हमारा होता है साइटोसोल के अंदर, वेराज हमारा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, सेकेंड चीज होती है जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर इज सिंपल। ओके, एंड इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन द प्रोमोटर इज कॉम्प्लेक्स। ओके, थर्ड थिंग इज प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की जब भी हम बात करते हैं हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करें, दैट वो है ओपेरॉन। ओपेरॉन के बारे में बात करते हैं। ओके, इधर नो ओपेरॉन इन्वॉल्व्ड। ओके, थर्ड चीज फोर्थ चीज जो होती है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है एक पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन। जब भी पॉलीसिस्टोनिक की हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि जब हमारा एमआरएनए प्रोड्यूस होता है, डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक एमआरएनए प्रोड्यूस होता है, वो एमआरएनए बहुत ही अलग अलग किस्म के प्रोटीन बना सकता है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्ट। सो वन एमआरएनए कैन कोड फॉर several proteins. Okay, that is the meaning of polycystonic transcript. Coming to monocystonic. हमारे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एक मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या होता है, हमारा जो एमआरएनए प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ एक ही किस्म के प्रोटीन को कोड कर सकता है, तो दैट इज नोन एज मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्ट। वन एमआरएनए ओनली वन काइंड ऑफ प्रोटीन। ओके, होप दैट इज क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं एक नई चीज की, दैट इज ORF। ओके, इधर इधर मल्टीपल ORF होते हैं और यहाँ पे सिर्फ सिंगल ORF होता है। ओके, अब ये ORF क्या होता है हम लोग देखते हैं। दिस इज ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग frame. Let's see what is open reading frame. Suppose this is our operon. This is our open reading frame. Let's see what it is. जो हमारा प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके ओपन रीडिंग फ्रेम स्टार्ट और एंडिंग साइड का जो के अंदर जो पूरा फ्रेमवर्क होता है उसे हम लोग कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ पे ये स्टॉप होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो स्टार्ट किन किन कोड से होता है, ये होता है AUG और स्टॉप होता है ये UAA, UAG and UGA. This is very important to remember. Okay, अब हम लोग देखते हैं कि ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन एक यहाँ पे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होते हैं ओपेरॉन के ऊपर, और यहाँ पे एक ऑपरेटर साइड होता है, यहाँ पे एक प्रोमोटर साइड होता है। ओके, operon is a operon is a cluster of genes transcribed by
a single regulatory element. Okay, so that is about the operon. सो हम लोग देखते हैं कि ओपेरॉन के अंदर अब होता क्या है. सो दिस इज आवर ओपेरॉन. अब यहाँ पे ये +1 साइट हम लोग देख रहे हैं. ये +1 होता क्या है यहाँ पे. तो +1 हम लोग उसे इंडिकेट करते हैं जहां से हमारा mRNA बनना शुरू होता है. मतलब जो mRNA होता है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ना स्टार्ट होते हैं. तो उस साइट को हम लोग कहते हैं +1 साइट. तो उसके जो ऊपर वाले पूरे साइट्स होते हैं उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम सीक्वेंस. ओके, सो इसके जो राइट हैंड साइड में जो पूरा सीक्वेंस होता है उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस. ओके, सो जो हमारा प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है वो स्टार्ट होता है अपस्ट्रीम सीक्वेंस से, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर आके बाइंड होता है. एक 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 सीक्वेंस होता है. वो प्रोमोटर आके सिर्फ उसी सीक्वेंस पे बाइंड करता है. वो होता है -10 सीक्वेंस और -35 के ऊपर. और इस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं प्रिब्नोबॉक्स. ओके, ये सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं प्रिब्नोबॉक्स, जिसका सीक्वेंस होता है TA टाटा 88 टाटा 8. और जो यूकैरियोट्स के अंदर होता है उसे हम कहते हैं टाटा बॉक्स, क्योंकि उधर TA टाटा सीक्वेंस होता है. ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर. तो इसे हम कहते हैं प्रिब्नोबॉक्स और यहाँ पे होता है टाटा 80 सीक्वेंस. सो अब यहाँ पे हमारा आके अपस्ट्रीम पे हमारा प्रोमोटर बाइंड हो जाता है और इस तरीके से हमारा इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है. इनिशिएशन स्टार्ट होने के बाद हमारा होता है एलोंगेशन और फिर टर्मिनेशन. तो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि एलोंगेशन कैसे होता है और फिर टर्मिनेशन कैसे होता है. तो आज हमने डिस्कस किया कि हमारा इनिशिएशन कैसे होता है. सो थैंक यू.